पहले तो जी कि 13 मई को हमारी हियरिंग है। 7 को हमारा जो टेंटेटिव लिस्ट जो है वो हो गई है। इसके लिए हमें अलो कर दिया जम्मू कश्मीर की रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह, इसके बाद जो आती है कि दूसरा ये आता है कि अब जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो फिर हमारे लिए थोड़ी मुश्किल बन जाएगी। तो इसलिए टाइम कम है, बहुत कम टाइम है। तो बहुत कम टाइम में आपको अपना काम जो है बर्कफास्ट करना है, स्लोली नहीं करना है। क्योंकि 13 को है अगर तो सोच लो फिर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन कब पहुंचेंगे। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो हमारी टीम कर रही है काम, वहाँ तो वो बाई हैंड ले लेंगे। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में टीचर जो जितने हैं वो जुड़े हैं हमारे से, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है। तो इसलिए क्योंकि अलग अलग जगह पोस्टिंग है दूर, थोड़ा उसकी वजह से टीचर जो है थोड़े एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं हो रहे अपनी अपनी डिस्ट्रिक्टों में। अदरवाइज वो हमारे संपर्क में हैं। कुछ जो है वो ऑलरेडी पटिशनर हैं, 90 के करीब हमारे पटिशनर ऑलरेडी हैं। लेकिन जो फ्रेश केसेस आ रहे हैं हम चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े और जो अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। पहले तो हम थोड़े लेट हो चुके हैं। आज मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें मिला है वो मैंने सभी ग्रुप्स में अपलोड किया है। आप भी उस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को टेट में तो क्या कितने ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं, एटलीस्ट 5,000 टीचर होंगे या 4,000 टीचर होंगे। लेकिन बाकी वाले टीचर के पास मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। कृपया करके प्लीज जो भी इंफॉर्मेशन इन ग्रुप्स में बढ़ती है, आप अपने जो कंसर्न, अपना जो साथी है, अपना जो भाई है, टीचर है या बहन है, आप उसको वो फॉर्मेलिटीज जरूर उसके पास पहुंचाएं। तो उसका प्रोसीजर क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा आता है कि वकालतनामा। तो आपने ओपन करके देखा है कि वकालतनामा जो आ गया, उसमें पहले जो हमारे पास जो सुबह आया था, मेरे पास कल शाम को आया था, उसमें अलग था। उसमें पटिशनर जैसे आ रहा है ना, प्रीतम कुमार धीमान एंड अदर्स आ गया डैश डैश, वो भी जस्ट मेरे पास अभी शाम को पहुंचा, वो हमारे एडवोकेट साहब ने दिया मुझे। उसके बाद उधर उसमें आपको कुछ नहीं करना है। वकालतनामे में आपने क्या करना है, नीचे आ रहा है एप्लीकेंट सिग्नेचर आ रहे हैं। तो ये आ गया वकालतनामा। आपने वकालतनामे में सिर्फ आ गया कि एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट सिग्नेचर, सिर्फ आपने वही करने हैं, वकालतनामे के ऊपर सिग्नेचर करने, बाकी आपने उसको कुछ नहीं करना है। साथ में आ गया हमारा एफिडेविट। जो एफिडेविट आया वो भी आया इन द मैटर ऑफ प्रीतम कुमार धीमान एंड अदर्स, फिर आ गया डैश, नीचे आ गया आई होगा जो बनेगा, जो इसका अपना क्या कहते हैं इसका बनेगा, एप्लीकेंट पार्टी बनेगा, ये उसका आएगा, उसका नाम वगैरह डेट सब कुछ आएगा। उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने ई स्टैंपिंग जो होती है वो भी उसके साथ लगवानी है, नोटरी से टेस्ट करवाना है। उसके साथ आपने एक आधार कार्ड कापी जो है फोटो स्टेट या स्कैन करनी है, उसके ऊपर आपने सिग्नेचर करने हैं अपने सेल्फ अटेस्टेड। ये सारा जितना भी कंप्लीट प्रोसेस होता है उसके बाद आपने करनी है पीडीएफ। चाहे पीडीएफ आप मुझे सेंड करो, या 2 नंबर मैंने और दिए हैं हमारे लीगल टीम के, जहां उनको सेंड करो। पीडीएफ भेजनी है आपने इन तीनों की बना के, और साथ में आपने देना है जो स्कैनर हमने सेंड किया है उसकी जो कोड फीस है, साथ में वो सेंड करनी है मुझे इमीडिएटली जब भी आप इसको फिल करते हैं। लेकिन फिजिकली ये डॉक्यूमेंट पोस्टल एड्रेस मैंने आपको बताया, मैंने अपलोड किया है, तो वो पोस्टल एड्रेस, उस एड्रेस पे आप कृपया करके, मैं कहता हूं कि विद इन 2 डेज से पहले कोशिश करें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी डाक जो है जो उसकी वजह से आपकी जो फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, वो पीछे रह जाए। तो इसलिए कृपया करके प्लीज इस वर्क को, इस काम को आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें। तो जल्द से जल्द जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस दें। तो साथ में जैसे ही आप पीडीएफ देंगे ऑनलाइन, वो भी हमें सबमिट करनी है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने स्पीड पोस्ट के जरिए करने। लेकिन जो कुछ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के कुछ टीचर्स जो हैं उन्होंने कमेटी के साथ रब्ता किया है, वो कमेटी को दे रहे हैं। लेकिन जो कमेटी को नहीं दे पाएंगे, स्पेशल हमारे कश्मीर वाले हो गए, राजौरी वाले हो गए, और पुंछ वाले हो गए, और किश्तवाड़ वाले हो गए, साथ में डोडा वाले भी होंगे, तो वो भी जल्द से जल्द, मेरी यही कोशिश है। अगर कोई बाई हैंड देना चाहता है तो आप अरेंज कर सकते हैं किसी एक टीचर को, तो बाई हैंड भी दे सकते हैं, मैं एड्रेस दूंगा कहाँ देने हैं। नहीं तो स्पीड पोस्ट पे टाइम लगा। लेकिन प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, इस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए,
तो और साथ में PDF, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है PDF आप इमीडिएटली मेरे नंबर पे सेंड कीजिए, या 2 नंबर और दिए हमने अपनी लीगल टीम के, जहाँ उन नंबर पे आप सेंड कीजिए। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है। और रही बात डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की, वहाँ सैयद मुमताज़ जी हैं, आप उनको दे सकते हैं, जहाँ उनके सराउंडिंग में जो हैं वो उनको दे सकते हैं। बाकी वाले जो हैं शपैया हो गया, कुपवाड़ा हो गया, बारामूला हो गया, बडगाम हो गया, तो वो सारे जितने भी हैं, सब जितने भी हैं वो स्पीड पोस्ट करें, लेकिन जल्द से जल्द, क्योंकि ये इसको मुझे लगता है हफ्ता लग जाए तो फिर हमें 13 को उधर हेयरिंग में जाना, तो हम एक दिन पहले हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कहाँ बात सबमिट करवाएंगे, बहुत मुश्किल है ये, थोड़ा डिफिकल्ट टफ है। कोशिश हो सके तो बाई हैंड करो, कुछ नहीं होता है तो फिर स्पीड पोस्ट इमीडिएटली विद इन डेज करने की कोशिश करो उस प्रोसेस को कंप्लीट। तो मैंने डाउट्स आपके क्लियर कर दिए, और मैंने पोस्टल एड्रेस मैंने छोड़ा भी है ग्रुप्स में, मैंने जो मैसेज डाला था मैंने पोस्टल एड्रेस उसमें छोड़ा है। अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ती है तो मैं आपको पोस्टल एड्रेस आप व्हाट्सएप करें मुझे, मैं दूंगा। और दूसरा जो मैटर 30 तारीख का आया है, बहुत सारे टीचर मुझे फोन कर रहे हैं, मैं हर चीज को बार बार नहीं वेरीफाई कर सकता, वो हमारा मैटर नहीं है, वो डिफरेंट मैटर है, वो मैटर 2023 का है और उसकी जजमेंट 2030 में आई है, और वो मैटर उनका है जो अभी RET के लिए जो पैनल बना था वो RET नहीं लगे थे ड्यू टू क्लोजर ऑफ RET स्कीम, जो उनका है। बाकी वाले टीचर इस चीज को अपने ऊपर मत लें, क्योंकि ये चीज हमारे ऊपर एक्सेप्ट लागू होती ही नहीं है, ये भी आप सोच लें, ये नहीं होती है लागू। तो इसलिए लिहाजा जो हमारा फ्रेश केस है इस मैटर के ऊपर आप ध्यान दें, और पटिशनर बन के जुड़े, चाहे किसी भी फॉर्म किसी भी पार्टी से आप हैं, लेकिन जहाँ ओपन काज के लिए आप आए और पार्टी बन के जुड़ने की कोशिश करें, मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज। तो इसलिए फोन कॉल्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो कोशिश होती है मैं जितना कर पाऊंगा मैं उतना कर पाऊंगा अटेंड। तो बाकी वाला ये है कि जितना मैंने आपको डिटेल देनी थी मैंने दे दी, और सभी को जोड़ने की कोशिश की, आपके साथ जितने भी कंसर्न में डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ कैसे करनी है, क्या क्या करना है। तो लिहाजा ये, और अपना स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखें, वो जरूर भेजना मुझे, वो चेक होगा, स्क्रीनशॉट आपका चेक होगा स्कैनर का। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उनको ध्यान से भरें, और ध्यान से भरने के बाद पोस्टल एड्रेस पे ध्यान से एड्रेस भरें, और इमीडिएटली इस वक्त को काम करने की कोशिश करें। बाकी इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है किसी को, जो आगे पीछे से जो अफवाहें चल रही हैं वहाँ हमें जवाब देने की ना जरूरत है और ना उस मसले में पढ़ने की जरूरत है। हमें यह है कि हमारी पार्टी जो है हम जल्द से जल्द पार्टी बने, और हमारी जो रिव्यू पिटीशन है वो दाखिल हो चुकी है, वो 13 को तारीख है अपने हियरिंग कोर्ट में, तो हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी है। तो लिहाजा एक राइट वे पे चले, हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, ये भी मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, यही ऑप्शन है रिव्यू पिटीशन वाला। तो मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज़ कोऑपरेट करें, और इस मैसेज को सभी टीचर हजरात जितने भी हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो उसके साथ ही मैं जहाँ से लाइव सेशन को मुझे लगता है मुझे ऑफ करना है, करता हूँ। अगर किसी की कोई क्वायरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं या ग्रुप्स में जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।